अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं आज की बात सेठी के साथ और मैं हूँ सैयदा आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आपके ऐसे सलाम पे मैं भी वालेकुम अस्सलाम कहा करूँगी। गुड। क्योंकि अब आप तैयारी के साथ हाँ, सलाम बिकॉज करते हैं। पहले मैं सलाम वालेकुम कहता था। हाँ। लोगों ने कहा ये क्या बात हुई। अब मैं कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम। चले, लोगों के कहने पर आपने बदल दिया अपना देखो अंदाज। क्यों नहीं, अच्छा सजेशन था। हाँ, वेरी नाइस मफलर। तारीफ कर सकती मफलर, हूँ स्कार्फ, क्रावेट, कॉल इट व्हाट यू विल। but it's looking very good actually. अच्छा। The colors it has like green and kind of maroon. यस। ये थोड़ा रिफ्लेक्ट कर रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम, याद आ रहा है इससे मुझे। ग्रीन तो पाकिस्तान है ना। या ग्रीन इज पाकिस्तान बट मैरून इज देयर। तो मैरून, हाँ मैरून इज देयर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे में ग्रीन एंड रेड है। अच्छा। हाँ, green तो and ये red। आप कुछ इसमें से इशारा समझ रहे हैं? इशारा आपको ये दे रही हो कि बहुत अरसे से पीटीआई के लिए रेड कार्ड था, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा तो हरी झंडी। बिहाइंड द सीन्स क्या चला कि 5 माह से जो तकर्री रोके रखी, यकदम ऐसा क्या हुआ कि उनको अपॉइंट कर दिया गया एंड द स्पीकर साहब इज प्लीज टू अपॉइंट हिम। ओके। एंड जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स हैं कनाडा के या ओवरसीज़, वो सारे इसको वेलकम कर रहे हैं। और इवन की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से रीट्वीट किया जा रहा है उनके ट्वीट्स को कि इमरान खान साहब की हकीकी आज़ादी की तरफ एक कदम है। क्वेश्चन इज स्टिल देयर, 5 महीने के बाद क्यों और कैसे, और क्या इसके पीछे किसी स्टेट्समैन का हाथ है? देखिए, पहली बात तो ये है कि एनी स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन फॉर मुज़ाकरात अच्छे स्टेप है ना। तो ये इसके साथ तो ये होगा कि पहले अब बैठेंगे इकट्ठे, बहुत सी बातें जो हैं जो पहले तय नहीं हो पा रही थी, कमेटी से ये छोड़ गए और बहुत कुछ हो रहा था बातें। तो अगर ऑपोजिशन लीडर होंगे तो फिर ये विल सारा दिन वॉकआउट तो नहीं करेंगे ना। फिर वहाँ बैठ के कोई बातचीत होगी, हो सकता है इसके साथ वापस कुछ कमेटीज़ में पीटीआई वापस आ जाए, स्टैंडिंग कमेटीज़ में वापस आ जाए, और बहुत से इश्यूज हैं जो कि डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्शन कमीशन का इशू है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये तो एक अच्छी डेवलपमेंट है। हाँ, लेकिन नामुमकिन लग रही थी ना, जैसे महमूद अजीज़ई साहब की रेजिस्टेंस और एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिसी की आप बात करते रहे, ये कैसे हो गया? हाँ, ये आपका बड़ा वैलिड सवाल है। 5 महीने नहीं होने दिया जी, कभी इधर कभी उधर, लारी लपा है। और उन्होंने एक 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कुछ फैसले किए और ऐलानात किए, और स्ट्रीट मूवमेंट भी चल रही है। सुहेल अफरीदी साहब की उनकी तैयारी 8 फरवरी को एहतजाज है। एक तो 8 फरवरी सर पे चढ़ा हुआ है। हाँ, और इसके पीछे एक और भी चीज़ चढ़ी हुई है जो कि गेम चल रही है। मैं समझता हूँ कि वो साइलेंट गेम है। वो साइलेंट गेम क्या है? क्या? आपने देखा जब ये पीपल्स पार्टी ने खैर मकदम किया था जी, वेलकम किया, टोपियाँ पहनाई, अजरक पहनाए और जफिया शफिया डाली, ऐसे ही है ना। हाँ। तो उस वक्त मैंने कहा था कि ये लेवरेजिंग हो रही है, और ये देखिएगा आप कि आखिर में आगे पीपल्स पार्टी भाग जाएगी और ये जलसे के लिए दे विल क्रिएट प्रॉब्लम्स। जी, और वही हुआ जी, बदमज़गी हो गई। बदमज़गी मैंने आपसे कहा था ये क्यों कर रही है पीपल्स पार्टी? इसलिए कर रही है ये, दिस वाज अ सिग्नल टू द गवर्नमेंट एंड एस्टैब्लिशमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से पीपल्स पार्टी के ऊपर बड़ा प्रेशर है 3-4 इश्यूज़ के ऊपर, जिसका जिक्र हम हमेशा करते हैं। NFC अवार्ड है, लोकल गवर्नमेंट्स है, और प्रोविंसेस हैं, पानी के मसले हैं। तो ये चीज़ें चल रही हैं ना। तो पीपल्स पार्टी बड़े प्रेशर में थी। तो पीपल्स पार्टी ने थोड़ा सा, जिसे कहते हैं लेवरेजिंग करी, कि फिर अगर हम भी तो तारीख राहों में है ना, हम भी गेम खेल सकते हैं ना। अगर आप ये प्रेशर डाल रहे हैं तो हमारी तरफ से भी फिर काउंटर प्रेशर ले लें आप। अच्छा। तो ये काउंटर प्रेशर यही था कि पीटीआई के साथ मिलकर उनकी कोई सहूलत कर दी जाए। बिकॉज मेन थ्रेट टू द गवर्नमेंट एंड द हाइब्रिड गवर्नमेंट रेजीम इज़ फ्रॉम पीटीआई ना। अच्छा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वो फिर यही हुआ जो मेरा तवक्को थी कि ये होगा, कि कोई पैगाम आ गया होगा। ओए बस करो, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀ जा रहे हो, थोड़ा खिंच के रखो इन्हों, नहीं तो तुसी भी ठीक हो जाओगे। तो फिर उसके बाद उन्होंने अपनी यू टर्न ली थोड़ी सी। अच्छा। और मैं पहले दिन से मुझे पता था कि ये जो किस वजह से ये कर रहे हैं, और फिर जब इनको पैगाम आएगा तो जब ये ओवर हो जाएंगे तो फिर उसके बाद थोड़ा पीछे हट जाएंगे। तो वही हुआ। अब आप देखिए कि मैंने ये क्यों ये बात कही, मैं समझता हूँ नून लीग भी इसी गेम में आ गई है अब। अच्छा। हाँ, नून लीग के ऊपर भी बड़ा प्रेशर है ना। आपने देखा पिछले 2-3 माह से बातें चल रही हैं, वंडर बॉय, नया फाइनेंस मिनिस्टर, नई कैबिनेट के अंदर टेक्नोक्रेट्स, ये बातें चल रही है ना। परफॉर्मेंस नहीं है। और जनरल सरफराज साहब कह रहे हैं कि जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, ब्यूरोक्रेसी बड़े इश्यूज क्रिएट कर रही है, डिलीवरी नहीं हो रही। वो ख़ुद तस्लीम कर रहे हैं मगर जिम्मेदारी किसी और पे डाल रहे हैं। तो ऐसे ही है
इसका ये मतलब है कि देयर वाज प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट आल्सो, जैसे देयर वाज प्रेशर ऑन द पीपल्स पार्टी, आई थिंक देयर वाज प्रेशर ऑन द नून लीग आल्सो। फिर ये भी बात चल रही थी कि जी मरियम नवाज शरीफ के जो रिफॉर्म्स हैं वो बड़े अच्छे हैं पीस मील, मगर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा, पीटीआई की कमर नहीं टूट रही, पीटीआई अभी भी बड़ी पॉपुलर है पंजाब में। तो ये सारी बातें एक किस्म की तनकीद हो रही थी। और फिर यहाँ तक कुछ लोगों ने कहा जी 6 माह की टाइम दे दिया, दे दी गई हाँ दे दिया ये गया खबर कि फिर 6 आई, माह फिर के उसकी अंदर, तरदीद चलवाई गई, हाँ फिर कहलवाया तरदीद गया कि चलाई ऐसा गई। नहीं है। और तो मैं उसी वक्त आपसे ये कह रहा था कि ये प्रेशर टैक्टिक्स है, कोई गवर्नमेंट तब्दील होने नहीं जा रही, कोई शहबाज शरीफ साहब की जगह पे कोई नया बंदा नहीं आ रहा, मगर ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं। और क्योंकि तकलीफ़ हो रही है ना, जब ग्रोथ नहीं हो रही, गुर्बत बढ़ रही है, रियल वेजेस गिर रही हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, तो आपने स्टेबल तो कर लिया इकॉनमी को, मगर वो जो दूसरा पार्ट है ऑफ ग्रोथ वो नहीं हो रहा, जिसकी वजह से सारी तनकीद जो है वो जा रही है वहाँ। क्योंकि वो कहते हैं, लोग यही कहते हैं ना, ये उन्हों दी गवर्नमेंट है, कहते हैं फॉर्म 47 गवर्नमेंट है, और फॉर्म 47 किसने करवाया है। तो इसलिए वो बड़े सेंसिटिव हो गए इन चीज़ों से। अच्छा, कि जी ये सारी जो बोझ है वो हमारे ऊपर आ रहा है, गवर्नमेंट अपना बोझ नहीं उठा रही। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट को कोई नहीं क्रिटिसाइज़ करता ना, वो लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट किसी ने बनाई है, जो उन्हीं की हाइब्रिड रजीम, हाँ हाइब्रिड रजीम है, तो बॉस कौन है। हाँ, हम भी यही कहते रहते हैं बॉस कौन है। तो अब बात यह है कि आई थिंक ये तकलीफ जैसे कहते हैं ना थोड़ी सी, वो पंजाबी का चुभ रही है गल है। तो फिर वहाँ से काउंटर आया कि जी ये काबीना के अंदर प्रोफेशनल्स टेक्नोक्रेट्स लेके आएँ, ग्रोथ ओरिएंटेड स्ट्रेटजी करें, टैक्सेस को रिड्यूस करें, ये सारी बातें आ रही है ना जी। ये गवर्नमेंट तो नहीं कर रही ना, ये गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद आ रही है। कहाँ से तनकीद आ रही है? जाहिर है फीड किया जाता ना कि यार ये मसले हैं, जब आप बात करते हैं उन लोगों के साथ तो आगे से इस किस्म के कंप्लेंट्स आते हैं, तो फिर ये इट बिकम्स, तो मैं समझता हूँ नून लीग भी अंडर प्रेशर है। अच्छा, जैसे पीपल्स पार्टी अंडर प्रेशर है टू गिव अप इट्स डिमांड्स, सिमिलरली, और उसको काउंटर करने के लिए पीपल्स पार्टी ने भी थोड़ा सा प्रेशर, काउंटर प्रेशर क्रिएट किया है। उधर नून लीग ने के ऊपर भी प्रेशर है इसी किस्म का। तो अब मेरा ख्याल है नून लीग ने भी एक काउंटर करने के लिए एक छोटी सी ये चीज़ चल दी है। अच्छा, ये नून लीग की वजह से हुआ। अब बात यह है कि एक तरफ तो मैं कहता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब कोई बात नहीं करते चेक किए बगैर, कोई मेजर फैसला नहीं करते, ऐसे ही है ना जी। आप कहते हैं कर ही नहीं सकते। हाँ, मैं कहता हूँ कि वो हर बात पूछ के करते हैं। हाँ, तो अगर ये बात काउंटर करने की बात है हाँ, तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने कैसे इजाज़त दे दी? हाँ, कैसे हो गया? और स्पीकर साहब तो प्राइम मिनिस्टर से पूछे बगैर करते कुछ नहीं कर सकते। तो फिर इसका क्या जवाब, इसका क्या जवाब है? स्पीकर, हाँ, क्या है? तो ये मैंने खुद ही सवाल पूछा, अब खुद ही जवाब दूँ। नहीं, मैं हैरान हो रही हूँ कि वो पीपल्स पार्टी और वो पीएमएलएन जो अभी तक सिस्टम को चला रही है और कोई एक चीज़ भी, पत्ता भी यहाँ से वहाँ हिल नहीं सकता, वो ये इतना बड़ा काम कैसे कर सकती? कैसे करती? अच्छा, अब इसके मैं समझता हूँ दो एक्सप्लेनेशन। एक एक्सप्लेनेशन तो ये है कि जो मैंने कहा कि काउंटर प्रेशर है। जाहिर है ये इनिशिएटिव शहबाज शरीफ साहब तो नहीं आ सकता। अच्छा, और स्पीकर साहब ये फैसला प्राइम मिनिस्टर से पूछे बगैर कर नहीं सकते, ये हमें पता ना, हकीकत ये है, रियलिज्म यही है, जी, ठीक है। तो अगर स्पीकर ने प्राइम मिनिस्टर से इजाज़त लेके ये अनाउंस किया है, और साथ साथ हम कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कोई इस किस्म की चीज़ पूछे बगैर करते नहीं हैं, जी, तो फिर प्राइम मिनिस्टर ने किससे पूछा? अपने बड़े भाई से पूछा या बड़े भाई या बड़े साहब से पूछा? बड़े साहब से पूछा, जी, ठीक। हाँ, यह हो सकता है दोनों से पूछा हो, क्योंकि बहुत से ऐसे इश्यूज होते हैं जो वो दोनों से पूछते हैं। हाँ, वो पहले इधर पूछते हैं, हाँ, फिर उधर बताते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर बड़े साहब ने कहा कि ऐसे करो, तो शहबाज साहब ने करना हुआ, सोचा कि प्रॉब्लम ना बन जाए, तो वो बड़े भाई से पूछ लेते हैं कि वो बड़े साहब ये कह रहे हैं तो करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ ये है कि बड़ा भाई कहता है कि यार बड़ा प्रेशर पै रहा है, तुसी भी काउंटर करो, ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਉੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। अच्छा, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਪੇਸ ਬਣਾਈਏ। अच्छा, ਤੇ फिर शहबाज शरीफ से इधरों आया प्रेशर, बड़े भाई की बात सुन के बड़े साहब को फ़ोन किया होगा, अच्छा, जैसे बड़े साहब की बात सुन के बड़े भाई को फ़ोन करते हैं। तो उधर से फिर बड़े साहब ने ये कहा होगा कि पहले तो आई डोंट थिंक दे वुड हैव लाइक्ड इट, बड़े साहब को ये बात पसंद नहीं आई होगी, बिकॉज दे डोंट लाइक महमूद अचकज़ई साहब, ठीक है ना, एंड दे थिंक ही इज़ अ ट्रबल मेकर, और उनके ऊपर बड़े इल्ज़ाम भी लगाए हुए हैं पहले कि वो एंटी पाकिस्तान ये वो, और सबसे बड़ी बात इमरान खान साहब के नामजद करदा है वो। हाँ एब्सोल्युटली। तो इसलिए मेरा ख्याल है वहाँ बात पसंद तो नहीं आई होगी, मगर मेरा ख्याल है फिर यहाँ से ये कहा गया होगा कि देखिए
नथिंग टू वरी अबाउट। कोई एक्सक्यूज़ दिया होगा कि इसको जाने दें, लेट अस डू इट, इसके विल कंट्रोल इट। मे फर्स्ट वी विल ट्राई एंड कन्विंस कि ये 8 तारीख की जो स्ट्राइक कॉल है इसको ना करें आप। अच्छा। अगर आपने हमारे साथ पार्लियामेंट के अंदर बैठना है और बैठ के बातचीत करनी है, ठीक है ना, तो फिर आप ये 8 फरवरी वाली चीज़ को कैंसिल करें। और अभी तो बहुत टाइम है ना, हाँ अभी तो है, पूरा महीना पड़ा है। हाँ, तो कम है महीने के अंदर अगर ये बैठते हैं ऑपोजिशन लीडर और फिर जल्दी से कमिटीज़ बन जाती हैं और ये कोई थोड़ी बहुत तावन होना शुरू हो जाता है, तो हो सकता है कि ये आर्ग्यूमेंट दी हो कि आप फिक्र ना करें, हम इनको कन्विंस कर लेंगे कि 8 तारीख मत करें आप, इनको थोड़ी सी स्पेस दे दें। इनको जितनी आप स्पेस इनको डिनाई करेंगे पीटीआई को, उतना ये सड़कों की तरफ जाएंगे। कामयाब तो नहीं होंगे मगर तंग तो करेंगे ना, अच्छा। जैसे आप कर रहे हैं। आई मीन कोई गारंटी नहीं है कि इनके लिए बहुत से लोग निकलेंगे या पहिया जाम हो जाएगा, मगर क्योंकि बदमज़गी हो जाएगी और फिर इंस्टेबिलिटी हो जाती है ना इस किस्म की चीज़ के साथ, जो कि पीटीआई का मकसद यही है कि कीप इट अनस्टेबल। और गवर्नमेंट का और एस्टैब्लिशमेंट का या हाइब्रिड गवर्नमेंट का ये रिक्वायरमेंट है कि स्टेबिलिटी हो। और बड़े साहब की तरफ से ये भी तो है ना आयशा, हाँ। कि ग्रोथ ग्रोथ करो आप लोग इकोनॉमी को अब बस करो। IMF आप सुन रहे हो, आप ख्वाजा आसिफ कह रहा है वो 6 महीने बाद हुन सानू IMF की जरूरत नहीं रहेगी ड्यू टू द डील्स ड्यू टू हमारे 10 बिलियन आ रहे हैं फ्रॉम द सेल ऑफ F-17 JF-17 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उसको बहुत बड़ा बना के बनाया जा रहा है। वो आएंगे बट कितने आपको मिलेंगे और कितने चाइना को जाएंगे, दैट्स अ सेपरेट इशू। हाँ, वो भी एक वो किसी वक्त डिस्कस कर लेंगे कि इसकी इकोनॉमिक्स क्या वर्कआउट करती है। अच्छा। बिकॉज अभी मैं इधर नहीं जाता, बट सो ख्वाजा साहब भी यही कह रहे हैं कि हमें IMF की ज़रूरत नहीं है। अब उधर से भी बड़े साहब की तरफ से भी ये आ रहा है कि यार IMF ने तो स्क्वीज़ कर दिया सबको, अब हो गया ना, 1 साल से स्टेबल हो गई है, अब बहुत हो गया, बस करें इसको, अब ग्रोथ दिखाएं, अब ग्रोथ की तरफ जाए थोड़ा सा, कर रहे हैं, कमेटियां बना रहे हैं। हाँ ये सारी, तो उसके सिलसिले में फिर शहबाज शरीफ साहब भी एक्टिव हो गए। वंडर बॉय के बाद तो स्पेशली वंडर बॉय के बाद तो अभी वो बताना चाह रहे हैं कि आई एम द वंडर मैन। तो वो देखिए ना, वो कमिटीज़ पे कमिटीज़ बना रहे हैं जी। कभी कहते हैं ब्यूरोक्रेसी की, अभी कल ही की खबर है मेरा ख्याल है, जी 2 दिन पहले की, लेकिन पब्लिश हुई कि हम सारी सिविल सर्विस को रिफॉर्म करना है। ऐसर इकबाल को बना दिया उसका हेड, और कहा कि फौज के अंदर जिस तरीके से प्रमोशंस, ट्रांसफर्स और मार्किंग्स होती हैं एंड तो वो ही फॉलो करें आप। यहाँ तो ये है ना ब्यूरोक्रेसी के अंदर कि हर ब्यूरोक्रेट की तवक्को होती है कि वो नॉर्मल वो ऑल द वे अप टू 21 और 22 जाएगा, उससे पहले कोई रिटायर नहीं होता जी। OST बनते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन योर पॉलिटिकल फ्लेवर, मगर दे ऑल कीप गेटिंग प्रमोटेड एंड 21 तक तो जाते हैं ना ये जी। उससे पहले ये रिटायर नहीं होते मोस्ट ऑफ देम। कुछ होते हैं जो उससे पहले रिटायर हो जाते हैं, बट मोस्टली दे गो अप टू 21 एज अ मैटर ऑफ फॉर्म, और 22 पे जाके थोड़ी सी छांटी होती है। ओके, कुछ लोग रह जाते हैं, कुछ लोग प्रमोट हो जाते हैं, मगर फौज के अंदर तो वो पिरामिड है ना, ऐसे करके शुरू बेस बड़ा, हर स्टेज पे छांटी होती जाती स्क्रूटनी होती है, इसीलिए आप देखते हैं ना कि कैप्टन से भी रिटायरमेंट हो जाती है, मेजर पे भी हो जाती है, कर्नल पे भी हो जाती है, ब्रिगेडियर पे भी हो जाती है, मेजर जनरल पे भी हो जाती है। तो उनका जो सिस्टम है इट्स लाइक अ पिरामिड। तो मेरा ख्याल है कि इनको ये कहा गया है कि जो फौज के अंदर प्रमोशंस का सिस्टम है और इवैल्यूएशन का सिस्टम है और ट्रेनिंग का सिस्टम है, और हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी ऐसे ही होना चाहिए। तो ये अभी एक नया इनिशिएटिव है। सो आई थिंक इस किस्म की और भी उन्होंने एक ताजरों की कमेटी बना दी है मेरा ख्याल है। अदर एज वेल, एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी काम हर चीज़ के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, ताकि ये कोई नए रिफॉर्म्स हम कैरी आउट करें। प्रेशर आ गया ना जी कि जी अब कुछ करें, ग्रोथ करके दिखाएं। उन्होंने आगे उनको ये कहा होगा बड़े साहब को कि हम मैनेज कर लेंगे। एक रीज़न ये कि शायद हम 8 फरवरी वाला उसको मुलतवी करवा दें या टोकन एहतजाज करवा दें। दूसरा ये कि अगर ये बात फिर भी हमारी नहीं मानते तो अभी तो चैलेंज हो जाएगा, हम करवा देंगे। ये तकर्री चैलेंज अकबर एस बाबर साहब कह रहे हैं कि कन्विक्टेड तो फैसला कर नहीं सकता, तो वो एक पिटिशन चली जाएगी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में कि क्या अचकज़ई साहब बन भी सकते हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के नहीं। तो मतलब है ये ऐसी चीज़ है जिसके गवर्नमेंट अगर ढील देना चाहे तो ढील दे देगी, अगर खींचना चाहे तो खींच सकती है। मैं ये समझता हूँ कि बड़े साहब खुश नहीं होंगे इससे, मगर उन्होंने अपोज नहीं किया होगा क्योंकि उनको ये आर्ग्यूमेंट्स 2 दी गई होंगी। एक ये कि डिफ्यूज़ हो जाएगी जो स्ट्रीट मूवमेंट है, प्रेशर कम हो जाएगा, चलने दें आगे। दूसरा ये कि
अगर वर्स्ट केस सिनारियो अगर ये फिर भी इसके बाद भी पार्लियामेंट के अंदर भी गड़बड़ करें, सड़कों पे भी गरम करें, तो हम फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में पिटिशन हो जाएगी और देखा जाएगा क्या इसको रखना है हमने कि नहीं रखना। तो आई थिंक ये दिस इज द सॉर्ट ऑफ थिंग दैट इज गोइंग ऑन। अच्छा सेठ साहब, मुलाकात बहुत अरसे से रुकी हुई है और कहा जा रहा है कि 8 फरवरी से पहले तो मुलाकात का कोई चांस नहीं है, लेकिन जैसे ही ये अपॉइंटमेंट हुई उनकी तकर्री अपोजिशन लीडर के तौर पर हुई तो पीटीआई की जानिब से कहा गया कि मुलाकात अजहद ज़रूरी है कि अब हम स्टैंडिंग कमेटीज़ में भी वापस आने की बात या इजाज़त उनसे चाहेंगे। मुलाकात महमूद अचकज़ई साहब की हो पाएगी आइंदा के लाहे अमल के लिए इमरान खान साहब? आई डोंट नो, ये तो डिपेंड करता है कि अचकज़ई साहब अब अगले एक महीने के अंदर किस तरीके से बिहेव करते हैं और क्या एश्योरेंसेस मिलती हैं। क्या अचकज़ई साहब इनसे जब बात करेंगे ये कहेंगे जी मैं जाके खान को कन्विंस करता हूँ, मुझे मिलने दें, मैं कन्विंस करता हूँ कि 8 फरवरी को कॉल ऑफ कर लें हम, अच्छा, और हमें यहाँ मौका दिया जाए पार्लियामेंट के अंदर इस बात को आगे बढ़ाने का, हमारे जो डिमांड्स हैं। तो अभी वो जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान कमेटी बनी है, जी मूवमेंट उनके उन्होंने भी तो देखा ना कि ये किधर जा रही है बात, तो उन्होंने भी अपने लंबे चौड़े डिमांड्स पेश कर दिए ना। वो कहते हैं कि फरवरी ये जो इलेक्शन हुई है फॉर्म 47 वाली इसको रिवर्स करें। उन्होंने आइन और कानून की बालादस्ती की बात की, लेकिन इमरान खान साहब की रिहाई के उधर नहीं गए। हाँ, मगर उन्होंने और बहुत सी बातें कर दी ना कि कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्टोर किया जाए, 27 और 26 नहीं मानते हम एंड सो ऑन। बहुत सी लंबे चौड़े डिमांड्स कर दी। और 8 फरवरी को पहिया जाम का भी उन्होंने ऐलान किया कि वो तो वो बिल्कुल हार्ड लाइन ले रहे हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। हाँ, कि पार्लियामेंट के अंदर एंड आउटसाइड एक्सट्रीम पोजीशन। अच्छा, जो कि सवाल ही पैदा नहीं होता हाइब्रिड गवर्नमेंट उसको अलाउ करे। तो ये है बार्गेनिंग कि आप मैक्सिमम डिमांड क्रिएट करते हैं, सेटलमेंट होती है मिनिमल के ऊपर, मैक्सिमम डिमांड होती है, सेटलमेंट कॉम्प्रोमाइज मिनिमल पे होती है जहां दोनों साइड्स एग्री करते हैं। तो इधर से मैक्सिमम डिमांड्स आ गए हैं। अब जब वो अचकज़ई साहब बैठेंगे स्पीकर के साथ या कमेटियां वहाँ बनेंगी डिस्कशन के लिए, तो फिर देखिएगा क्या होता है। और ये पीटीआई के पास एक माह है टू डिसाइड। अगर पॉजिटिव चीज़ चल रही और अचकज़ई साहब ने कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कर लिए तो देन ही माइट इवन बी अलाउड टू मीट इमरान खान। बट अगर ये लगा ऐसे ही कि ये तो उल्टा गले पड़ रही है ये बात, बाहर भी चल रहा है दमादम मस्कल अंदर और पार्लियामेंट के अंदर भी हर चीज़ के ऊपर रुकावट क्रिएट कर रहे हैं और डिस्ट्रप्शन कर रहे हैं, तो देन आई थिंक दे विल मूव टू डिस्क्वालीफाई हिम लेटर। अच्छा, ये एक पीटीआई के अंदर ये एक ओपिनियन है कि पार्टी के अंदर कोई ऐसा काबिल इंसान नहीं था जो अपोजिशन लीडर बनने के अहल होता उमर अयूब साहब के बाद। तो पार्टी के अंदरूनी ढांचे पर, तंजीम पर क्या असर होगा महमूद अचकज़ई साहब की तकर्री से, और पार्लियामेंट के अंदर क्या हालात बेहतर होंगे? जैसे बैरिस्टर गौहर तो बहुत खुश हैं, बड़ा अच्छा शगुन करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मामलात इससे देखिए, बैरिस्टर गौहर तो पहले दिन से यही कह रहे हैं ना, पीटीआई वाले सारे खुश हैं जो नहीं चाहते स्ट्रीट मूवमेंट। अच्छा, जो नहीं चाहते यानी टकराव नहीं चाहते, वो खुश हैं, सारे खुश हैं कि शायद यही रास्ता जो पहले दिन से वो कह रहे हैं। और अचकज़ई साहब क्योंकि हार्ड लाइनर है, अगर ये रास्ता वो इख्तियार करें तो फिर सारे पीछे आ जाएंगे इनके। अच्छा, क्योंकि अकेला तो कोई नहीं खड़ा हो सकता ना खान के खिलाफ। ओके, और क्योंकि इनको खान ने नॉमिनेट किया है, तो अगर ये लाइन ये लेते हैं तो फिर सारे इनके पीछे आ जाएंगे। सलमान राजा भी बड़ा खुश होगा, बैरिस्टर साहब भी बड़े खुश हैं, और अपने अफरीदी साहब जो हैं वो कहेंगे हाँ वो खान ने नॉमिनेट किया हुआ है तो ठीक है, उनके कहने के ऊपर हम मुलतवी करते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं। तो आई थिंक ये कराची में जो कुछ हुआ है ना, अच्छा, इससे साथ थोड़ी सी रीअसेसमेंट हुई है कि एक तो ये कि पीपल्स पार्टी ने थोड़ी सी गड़बड़ की है ना, ठीक, और तो अब ये है कि वी हैव टू वेट एंड सी अचकज़ई साहब क्या पोजीशन लेते हैं और पीटीआई क्या पोजीशन लेती है। इस वक्त तो बड़े खुश हैं और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि दे आर हैप्पी कि पार्लियामेंट के अंदर इनको रास्ता मिल रहा है। जी सेठी साहब, जैसे आपने बात की और जो बड़ा उम्दा इशारा आपने दिया कि महमूद अचकज़ई साहब की तकर्री के पीछे पॉलिटिकल फोर्सेस या उनके कुछ खौफ हैं, अनजाने खौफ जो आने वाले वक्तों में आ सकते हैं सामने। अब पीटीआई के अकाउंट्स की जानिब से जो रीट्वीट किया जा रहा है उसको कहा जा रहा है कि दिस इज़ अ कलेक्टिव वॉइस ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक फोर्सेस। सो इन अ वे पॉलिटिकल पार्टीज अपनी स्पेस वापस लेने की कोशिश कर रही हैं, इस तकर्री के पीछे ये हाथ है। महमूद अचकज़ई साहब ने कुछ दिन पहले लाहौर का भी विजिट किया। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बैकडोर कुछ राब्ते हुए होंगे नवाज शरीफ साहब के महमूद अचकज़ई साहब से, या पीटीआई कहीं ऑन बोर्ड थी कि हम ये कर लेते हैं तो आप इसके बाद हमें ये प्रोवाइड करें? ज़रूर कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना, ऐसे नहीं ये चीज़ें होती, बिहाइंड द सीन कॉन्टैक्ट्स हुए होंगे और नवाज शरीफ साहब का किरदार होगा। आई डोंट नो, बट मैंने जब कहा ना आपसे कि
बड़ा भाई और बड़े साहब, जी। तो फिर आप इशारा तो समझ ही जाए ना। देखिए ये चीज़ विदाउट ओके फ्रॉम बड़े भाई अच्छा। एंड विदाउट अ नॉड फ्रॉम बड़े साहब, ये होना नहीं था। ये अगर एक भी ना करता ना ठीक। तो ये नहीं होनी थी, पर फंस जानी थी, जैसे पहले फंसी हुई थी बात। अच्छा। तो अब मेरा ख्याल है कि दे डिसाइडेड, बड़े भाई एंड प्राइम मिनिस्टर एंड नून लीग, कि जैसे पीपल्स पार्टी ने थोड़ी सी गेम खेली है, हमें भी खेलनी चाहिए। ओके। हम तो बिल्कुल ही लेट गए हैं, ठीक। और हम थोड़ा सा अपना एस्केप रूट भी रखें। ओके। बहुत तनकीद हो रही थी ना नून पे ऊपर, पीपल्स पार्टी के ऊपर तो सिर्फ एक तरफ से आ रही थी, ये तो हर जगह से आनी शुरू हो गई थी, एंड दे वर फीलिंग बैड एंड वीक। तो आई थिंक उन्होंने भी थोड़ा सा रीअसर्ट करने की कोशिश की। अच्छा, ये वो वाली साइड है। दूसरी साइड पे क्या कोई आप डील को भी देख रहे हैं कि कोई डील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किसी स्टेज पे चल रही है? नो। नो, ओके, नो डील। ओके। और इमरान खान साहब से अगर कोई मुलाकात हो जाती है तो इस प्रोसेस को सबोटाज नहीं करेंगे, वो कमेटियों में वापस जाने की इजाज़त दे देंगे जिससे उन्होंने निकलने का हुक्म दिया था? आई थिंक सो, अदरवाइज ये इतनी बात आगे ना जाती। ठीक है। और अब असेंबली की कार्रवाई मामूल के मुताबिक चला करेगी, उस तरह से नहीं, ये नहीं कि मैंने कहा कि चला करेगी, मैंने कहा कि ये कोशिश होगी कि उसको हस्बे मामूल एक चलाया जाए लाइक अ डेमोक्रेटिक ऑपोजिशन। तो पीटीआई वाज नॉट बिहेविंग लाइक अ डेमोक्रेटिक ऑपोजिशन, वो तो सड़कों की बात करते थे। अच्छा। मैक्सिमम डिमांड्स थे उनके कि जी ख़त्म करो इस पार्लियामेंट को, नए इलेक्शन कराओ, ये करो, इमरान को निकालो, तो वो तो होना नहीं है। अच्छा। तो अब एक कदम पीटीआई को पीछे हटना पड़ेगा ना। तो अब बेसिकली ये मुझे जो लगता है वो ये होगा कि एक तो ये कहेंगे जी हम स्ट्रीट एजिटेशन बंद करते हैं। अच्छा। फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर, फौरी तौर पे उसको हम स्ट्रीट एजिटेशन को कम करते हैं। दूसरा ये है कि हम पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहेंगे। ये डिमांड होगी ना फ्रॉम द अदर साइड कि आपने ये उस किस्म की हरकतें नहीं करनी कि IMF बंद कर दे तो ये कर दे तो वो, और ये बस वो किया तो यू हैड इट। अच्छा। तो ये इनकी तरफ से ये, और दूसरा ये अब ये कहेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर एक तो ये कि हमें ना मिलने की इजाज़त मिलनी चाहिए खान को, दूसरा ये कि पार्लियामेंट के अंदर हमें ये आप हमारे साथ कमिटमेंट करें, ये करें, वो करें, मज़ाकरात करें एंड सो ऑन। हाँ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, नया चलो वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से ही उसमें भी बहुत बात हो सकती है, बड़ी लचक है उसके अंदर। ये तो नहीं है ना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के जी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स खत्म किए जाए। वो हो गई अमेंडमेंट, होगी वो तो वापस नहीं होगी। ये हो सकती बात, इलेक्शन कमीशन कैसे बनेगा, ठीक, कमेटी के अंदर चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन कौन होगा, बहुत सी अकाउंट्स कमेटी का हेड, और ऑल्सो इश्यूज लाइक लोकल बॉडी इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, और प्रोविंसेस बनेंगे कि नहीं बनेंगी, NFC के ऊपर जो डिस्कशंस हैं वो भी आ जाएंगी इनके अंदर। तो ये सारे जो इश्यूज हैं ये दे विल ऑल बी ऑन द टेबल फॉर डिस्कशन। और इसका ये मतलब इट विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, बट नो चांस के खान साहब को ये बाहर निकाल दें, अभी उसकी कोई चांस नहीं है। अलबत्ता अगर आज खान साहब इसके बाद कोई बयान दें कि हमने स्ट्रीट एजिटेशन छोड़ दी है एंड वी विल फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशनल पाथ, और हम इलेक्शन की हम डेट चाहते हैं, हमें बताएं कि कब अगली फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगी, चले एक कब होनी है, 29 में होनी है, चलो आप वो कहेंगे जी आप अगले साल कर लें इलेक्शन, और गवर्नमेंट कहेगी नहीं चलो आप 28 में कर लें। तो इस किस्म की बातें, फिर उसके अंदर टर्म्स और कंडीशंस क्या होंगी, इंटरिम गवर्नमेंट, ये सारे बहुत से इश्यूज हैं। इनके ऊपर अगर बातचीत शुरू हो जाती है तो आई थिंक द पॉलिटिकल पार्टीज विल बी हैप्पी, एंड आई थिंक द बिग बॉस विल नॉट बी अनहैप्पी कि चलो स्ट्रीट एजिटेशन ख़त्म हुई, डिस्टेबलाइजेशन ख़त्म हुई, देखा जाएगा आगे जाके क्या होता है 2 सालों के बाद, 3 सालों के बाद, उन तक मसला हल होया ना।